बोलना पागल। आपको पहले पहले पिलाई शराब, सही। शराब के बाद खिलाई कबाब। सही। अब शराब, कबाब, जवानी, राजाई, तो फिर शबाब भी चाहिए था ना जी। मंगोल बादशाह। मंगोल बादशाह वो इतना जालिम था, जिस तरह आप समझें कि नमरूद, फ़िरौन, यजीद, रावण, कंस, ऐसा था। तो इधर ये जो आप देख रहे हैं बलूचिस्तान, इसका पहले नाम था हंगोल देश। हंगोल देश। आपने रूवर हेलो सर, क्या हाल है? भाई ये हैं यहाँ के महाराज। महाराज गोपाल दास नाम है इनका नाम है महाराज गोपाल दास जी। सर मैं आपसे सर कुछ सवाल करना चाहता हूँ, वो ये है जैसे कि पहले तो मैंने इस मंदिर का बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, मैं कराची का रिहायशी हूँ। सही है। तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो कि ये कितने टाइम से यहाँ मौजूद है और यहाँ के क्या क्या मामलात हैं जिसकी वजह से ये जगह आज तक आबाद है। भाई बात ये है कि हम बातें तो करते हैं जी जी, लेकिन हम करते हैं पढ़ी लिखी बातें। अच्छा जी सर, मैंने देख जो लिया। हमारे वेदों में आता है, जी समझ गए ना। ये इसका ऐसा विचित्र लीला है कि पढ़ने वालों के होश उड़ जाते हैं, या समझते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। दो बातें होती हैं। सही। ये हमारा मंदिर जो है तकरीबन 32 लाख साल पुराना है। अच्छा 32 लाख साल पुराना। अब आए ना आपके दिमाग में नहीं बात, उसका मैं तफसील बता रहा हूँ आपको। जी जी जी। कि 32 लाख साल पहले जब ये हमारे वेद बन रहे थे, तो भगवान ने देवताओं को बोला, देखो ये धरती जो है वो है मृत्युलोक। हम उसको संस्कृति में मृत्युलोक बोलते हैं। वो जगह जहाँ पर आदमी पैदा होता है तो मरता है, जन्म लेता है, मरता है। जो चीज पैदा होती है वो फना होती है। तो धरती को भी फना होना है, ऐसा ही। इसलिए इसके उम्र मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन 4 दौरों के अंदर, 4 हिस्सों में, जिसको हम युग बोलते हैं, युग बोलते हैं। पहले युग का नाम रखा गया सतयुग। उसकी उम्र जो बनाई गई थी, लिखी गई है वेदों में, वो है 17,28,000 साल। हमारे अवतार थे शिव, पार्वती, गणेश, और ये अवतार थे। आदमी का कद 21 फुट होता था। आदमी की उम्र 50,000 साल से ज्यादा होती थी। वो दौर गुजर गया। फिर आया दूसरा दौर, जिसका नाम रखा गया त्रिपिता। इसकी उम्र रखी गई 12,96,000 साल। आदमी का कद जो था वो 14 फुट था, और आदमी की उम्र जो थी तकरीबन 10,000 साल थी। हमारे अवतार जो थे वो थे राम, सीता, लक्ष्मण, ये थे। क्योंकि श्री रामचंद्र की उम्र भी 10,000 साल, 11,000 साल थी। अच्छा हाँ, वो दौर गुजर गया। फिर आया तीसरा दौर, जिसका नाम था द्वारपा युग। द्वारपा युग की उम्र रखी गई 8,64,000 साल। 8,64,000 साल उम्र थी उसकी, युग की, दौर की। हाँ, तो हमारे अवतार जो थे कृष्ण, राधा, रुक्मणी, आपने सुने भी होंगे। जी जी। आदमी का कद था 9 फुट। आदमी की उम्र थी 1,000 साल। 1,000 साल। वो दौर गुजर गया। अभी ये आया है आखिरी दौर, जिसको हम कल युग बोलते हैं। सही। इसकी उम्र है 4,32,000 साल। लेकिन अभी इसको गुजरे हैं 5,118 साल। इस युग को। इस युग में कोई देवता नहीं आएगा। जिस तरह मैसेंजर है, जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके से ही हमारे मैसेंजर है। गौतम बुद्ध है, गुरु नानक देव है, रामा पीर है, पथोरो पीर है। जिस तरह हमको अहकामात देने आए हैं, समझाने आए हैं, हमें पापों से बचाने के लिए वो चेष्टा की थी, कोशिश की थी उन लोगों ने। तो वो हमारे, हम तो अवतार तो लिखते हैं लेकिन अवतार नहीं है। वो हमारे महान आत्माएं हैं, महान बुजुर्ग हैं। ये सबसे बड़े अच्छे हैं, वो हैं। सही। वो दौर अभी चल रहा है। अभी इसको गुजरे हैं 5,118 साल। 5,118 साल, और वो प्लस करते हैं, मिलाते हैं
तो हो जाते हैं 38,93,118 साल। तो इधर ये जो आप देख रहे हैं बलूचिस्तान, जी। इसका पहले नाम था हिंगोल देश। हिंगोल देश। आपने रिवर भी हिंगोल देखी होगी। जी जी, हिंगोल उसके इलाके थे, जी। लेकिन जैसे अंग्रेज आए जी। उन लोगों ने इसका नाम रख दिया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, वरना इसका पूरा नाम था हिंगोल बहादुरों का देश। देश है। ठीक है। ये लड़ते थे ना इनसे, जी जी जी। अंग्रेजों से, जी जी। तो अंग्रेज उनको पहुंच नहीं सकते थे, जी जी। तो इनका नाम रख दिया बलूचिस्तान, बहादुरों का देश। बहादुर का देश समझ बलूचिस्तान। गए ना, ये था। तो ये 32 लाख साल पहले माता इधर आई थी, और उस जालम हिंगोल बादशाह को, उसके देश भी हिंगोल और बादशाह का नाम भी हिंगोल, अच्छा। बादशाह के नाम पर ये देश था। तो वो इतना जालिम था, जैसे समझो नमरूद, जी। फिरौन, यजीद, रावण, उसको मारा था इधर। तो उसको, वो था सतयुग का दौर, पहला दौर। पहला दौर। हाँ, कितने तो साल का दौर था वो? था 17,28,000 साल। सही। 17,28,000 साल। दूसरा दौर 12,96,000 साल। तीसरा दौर जो था 8,64,000 साल। चौथा दौर है 4,32,000, लेकिन इसको गुजरे हैं 5,118 साल। ठीक है। ये 5,118 साल वो मिलाते हैं तो हो जाते हैं 38,93,118 साल। जब माता इधर आई थी, जालिम मंगोल बादशाह को मारा था, तो वो था पहला दौर, पहला जिसको दौर। हम सतयुग बोलते हैं। ठीक है। उसको 6 लाख साल गुजर चुके थे, उसके बाद ये हुआ था। ठीक। अगर हम 6 लाख साल काटते हैं तो बाकी बचते हैं 32,93,118 साल। ये हमारा मंदिर है, कदीमी है, इतना कदीमी है। और ये अंदर जो 2 मूर्तियां हैं जी। वो भी उस दौर की कुदरती मूर्तियां हैं, सही। हमने नहीं बनाई है। सही। इसलिए ये जो वजूद जो है सबसे पुराने में पुराना है। सही सही। और क्या पूछना चाहते हैं आप? सर आपने तकरीबन तो सब बता दिया है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। समझ काफी गए। इखलाक वाले हैं आप। ये हमारा मंदिर जो है जी। इस तरीके का है। जी जी। जिस तरह हमारे मुसलमान भाई जाते हैं, बैतुल्लाह शरीफ जाते हैं, जी जी जी। वहाँ जाके हज करते हैं, बिल्कुल। वो अपने गुनाह बख्शिश कराने के लिए हज करने जाते हैं। इस तरह हमारे ये जो मंदिर जो है वो उत्तम यात्रा कहलाता है। सही। इधर जो बंदे आते हैं वो अपनी बख्शिश कराने के लिए, इधर 3 हत्याएं जो हैं, इतनी 4 हत्याएं जो इतनी खतरनाक हैं, जिसका कोई माफीनामा वेदों में है ही नहीं, है ही नहीं, उसको मिलेगा ही नहीं। अच्छा। लेकिन उसका वो माफीनामा इधर है। क्या बोला तूने? क्योंकि हमारा पहला जो दोष होता है ब्रह्म हत्या, मित्र हत्या, गौ हत्या, गुरु हत्या, मुर्शिद की हत्या, जो उनको मारे जाते हैं या तबाह किए जाते हैं, उनकी हत्याओं का माफीनामा नहीं है। माफीनामा नहीं है। इसको वरदान मिला है, देवताओं ने दिया है, जो इधर आएगा एकामातों के साथ पूजा करेगा, एकामातों के साथ चलेगा, तो इसकी ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, मित्र हत्या और गुरु हत्या के जितने भी पाप हैं, दोष हैं, सब खत्म हो जाएंगे, वो निर्मल हो जाएगा, फिर कभी उसका जन्म नहीं होगा। ये इसको वरदान मिला हुआ है। इसलिए हमारे हिंदू बरादरी के लिए पूरी दुनिया के अंदर ये इतना महान है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और क्या पूछना चाहते हैं? पूछो जो पूछना है। नहीं सर, बिल्कुल आपने पूछे भी नहीं, सारी चीज़ें खुद बता दी। जो हिस्ट्री में जानना चाहता है, हिस्ट्री के ऊपर आपसे सवाल था मेरा, आपने पूरी हिस्ट्री इसकी बता दी। अच्छा, ये हिस्ट्री जो थी 32 लाख साल पहले था ना जी, हिंगोल बादशाह, हिंगोल बादशाह वो इतना जालिम था, जिस तरह आप समझें कि नमरूद, फिरौन, यजीद, रावण, कंस, ऐसा था। हमेशा देखा गया है दुनिया में, आपने भी तजर्बा किया है जी जी कि जो चमचे होते हैं ना, जी, जो वाह वाह करने वाले होते जी हैं, जी जी, वही उसका बेड़ा गर्क करते हैं। ऐसा ही है, सही है, सही है। बिल्कुल। तो इनके वजीर जो थे, अपने स्वाद के लिए, अपनी तमन्ना के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने अयाशी के लिए बादशाह को पहले पिलाई शराब, सही, शराब के बाद खिलाई कबाब। सही। अब शराब, कबाब, जवानी, राजाई, तो फिर शबाब भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सही है ना? ही ये तो होता रहता है इंसानों में। ऐसे ही। फिर उन लोगों ने क्या किया कि जो हसीन औरत देखते थे या लड़की देखते थे, उसको ज़बरदस्ती पकड़कर बादशाह के महल में ले जाते थे। कालो माँ खुद भी करते थे, बादशाह भी करता था।
इस तरीके से ये चलने लगे। फिर उन लोगों ने दूसरा रूप अख्तियार किया कि जहाँ जहाँ ये सब्ज वादियाँ थी, समंदरों के किनारे थे, नदियों के किनारे थे, जहाँ भी थे वहाँ उन लोगों ने शिकार गाहें बनाई। शिकार गाह के अंदर उन लोगों ने बगीचे बनाए और अपनी राइश की जगह बनाए। दिन को कहता था तो उनका सिर काट देता था। बादशाही दौर था, जमहूरियत का तो दौर ही नहीं था। ऐसे ही फिर बेचारे क्या करते, वो अपना कालो मुँह करता, वो भी करते। इस तरीके से ये चला। तो फिर बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपने बहुत ताउन करा हमारे साथ। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ये कब चलता है आपका चैनल? सर जी, वीकली एपिसोड हमारा आता है। अच्छा जी जी सर, आपको मैं तो दोस्तों ये था इलाश माता का मंदिर और वहाँ के पुजारी जी की पूरी कथा स्टोरी जो जो उन्होंने बताई, आपने सब देखी, सब सुनी। ये पकड़ ले, फिर जो बोलना बोल, इसी के अंदर बोल। अच्छा अभी तक भाई हाँ मैं तो बहुत मालिक। वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल। ओए महाराज, तू हमारे साथ इसलिए आया था कि महाराज बिस्किट देंगे और तू खाएगा। हाँ मजे कर। इसको भी पता चल गया है महाराज ने दिया। हाँ महाराज इनका जो बेटा है जी, ये तो मुझे भर्रू लग रहा है। भर्रू। ये भाई इनकी माता है। वो थोड़ा सा मुझे भर्रू लग रहा है। हाँ। दोस्तों हमारा सी ऑफ का टाइम हो गया अलीम भाई के साथ। बहुत खुशी हुई, बहुत मतलब बहुत बिल्कुल जबरदस्त। बहुत मेहमान नवाजी करी इन लोगों ने। मतलब ऐसा लगा नहीं कि मैं यहाँ किसी चौकी में दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं घर में रुका हुआ था कहीं पे। बिल्कुल अख्तर भाई, बहुत शुक्रिया अख्तर भाई। इंशाल्लाह फिर हमारी तो मुलाकात हो ही रही है। जुम्मा भाई इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। जुम्मन भाई ठीक संग। तुम मेरी बातें फौरन समझ रहे थे। जुम्मन भाई तो पूरी कान रखे हुए थे, कान। सही भाई नंबर है ओके मेरे यार, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है दोबारा। ओके सर, शुक्रिया यार। अभी एक आगे एक्सप्लोर करेंगे, अभी हम यहाँ से निकल नहीं रहे, जाते हुए करेंगे सर। अल्लाह हाफिज। बारिश शुरू हो गई है, बूंदे स्टार्ट हो गई है गिरना। बहुत मजा आ रहा है इस मौसम में। तो अभी आगे आगे दरिया पे रुकेंगे, वहां पे हो सकता है दरिया तेज हो जाए। चल हसन, कोई ना कोई मगरमच्छ पकड़ लेते हैं चल के। क्या बोला तूने? कोई ना कोई मगरमच्छ पकड़ लेते हैं चल के। पता नहीं क्या चीज थी पेड़ पे। अभी आप ऐसे चलेंगे, मैं आपके पीछे कैमरा लेके चलूंगा। अच्छा, फिर एक शूट को वहाँ पे रोक दूंगा, फिर आप उधर से जब बैठ लोगे मैं वहाँ से कैमरा घुसेड़ूंगा उस तरफ से और आप उधर से बैठेंगे। तो उसके बाद जब आप चलाने लगेंगे फिर मैं इस तरफ आ जाऊँगा, जब आप चलाएंगे, जब मैं आपको बोलूँगा आप फौरन एकदम थोड़ी सी आगे लेके। दोस्तों ये वो पहाड़ हैं जहाँ पे कोई भी अपना ये ना दिमागी तवाज़ुन हिला हुआ जो बंदा होता है वो आगे काम कर सकता है, जैसे अंग्रेज कर रहे होते हैं। इन जगहों पे सुराखों पे हाथ पांव डाल के चढ़ रहे होते हैं और हसन भाई भी इस वक्त वही काम कर रहा है और मुझे भी वही करना पड़ेगा। तो दिमागी तवाज़ुन खाली उसका नहीं, मेरा भी हिला हुआ है। आ रहा हूँ हसन में भी।
यही तो एडवेंचर है मालिक। फंस गया हूँ यहाँ पे। ले ले। सबर 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 हाँ सबर, कहीं भी नहीं आ रहे तुम, घबराहट का काम नहीं है। हाँ गाइस मामू फंस गया। फंस गया। गाइस बाबर मामू। अबे पकड़, जा रहा हूँ मैं नीचे, पकड़। एक मिनट, बिल्कुल लटकना नहीं है। हाँ लटकना नहीं है, आज जोर नहीं देना है, बस। बस बस बस। बोलना बे, पकड़। हाँ जा रहा हूँ मैं। ये दोस्त के वहां से लेके यहाँ तक पूरी अघोर नदी है। अभी हम उधर पे थे अंदर, उधर पे एक पुल नजर आ रहा होगा। कैमरा ऑन करो, अभी रुक जाओ, इधर से आओ। मोबाइल का कैमरा भी ऑन करो, मुझे मोबाइल का कैमरा ऑन करके दो मेरे। यहीं रुक जाओ, बड़ा मगरमच्छ है। सबर, इधर से आओ और इधर आओ। अब देखो ऐसे ही रखूँ ना, इधर इधर इधर। हाँ हाँ ऑन कर और धूम वूम सब कर। कहाँ है, कहाँ है? मामू मुझे देख हो रहा। गाइस बड़ा मगरमच्छ हो रहा। अबे अंदर हो गया सन, अंदर हो गया। तूने घिस घिस के गया है ना।